देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। देखो सेंटेंस तो आप समझ ही चुके हो। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंटेंस कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर ये क्लियर करेंगे कि आखिर हम जो है किस किस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। हमारे सामने जो सेंटेंस आते हैं वो किस किस तरह के सेंटेंस आते हैं, इस चीज को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिएगा, जैसे सबसे पहले रीना इज हैप्पी। अब रीना इज हैप्पी की बात करें तो रीना खुश है। भाई आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली कि रीना कैसे खुश है, तो इट्स इंफॉर्मेशन ओनली। अगर किसी भी सेंटेंस से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होगा वो? असर्टिव सेंटेंस। और मैंने असर्टिव सेंटेंस क्यों बताया? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? टू। असर्टिव सेंटेंस में टू काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस से हमें निगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो होता है निगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर किसी सेंटेंस से हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, दोनों का ही काम होता है इंफॉर्मेशन देना, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है? रीना इज हैप्पी, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। कैसा सेंटेंस हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम इसी सेंटेंस को ये बोल दें कि रीना इज नॉट हैप्पी, तो वो कैसा सेंटेंस हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, ही इज नॉट पुअर, वो गरीब नहीं है, तो कैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है? निगेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई ही इज नॉट पुअर, तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आर यू मैड, हाउ आर यू। दो तरह के सेंटेंस यहां पर लिखे हुए हैं। एक में लिखा हुआ है आर यू मैड। आर यू मैड का मतलब क्या है? क्या तुम पागल हो? अब अगर हम आपसे कहें क्या तुम पागल हो, तो आप कहोगे नो सर, यही बोलोगे ना, नो सर। ठीक, पर अगर हम आपसे ये कहें कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप क्या कहोगे? यस सर या नो सर? नहीं ना, तो आप बोलोगे आई एम फाइन सर, यही बोलोगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें दो तरह के मिलते हैं। क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा रहा है और क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा रहा है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसमें यस या नो में आंसर देते हैं, और हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसका डिटेल आंसर देते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पुट करते हैं, जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इंट्रोगेटिव भी हमारे पास में दो तरह के होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? टू। एक पहला जो सेंटेंस होता है, एक टाइप जो होता है वो आपका ओपन एंडेड। कैसा होता है? ओपन एंडेड। और एक आपका जो होता है वो क्लोज एंडेड होता है। क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसमें यस या नो टाइप सेंटेंस होते हैं, और ओपन एंडेड वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो अब हमें ये बताओ जरा, आर यू मैड ये ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड है? यस, क्योंकि हम इसमें जब पूछेंगे क्या आप पागल हो, तो आप क्या कहोगे? नो सर। तो इसका मतलब नो बोल करके आप स्टॉप हो गए, इसका मतलब ये क्या है? क्लोज एंडेड है। ठीक है, अच्छा अगर हम आपसे ये पूछे कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? सर आई एम फाइन, सर आई एम फाइन। तो ये कैसा होगा? ओपन एंडेड होगा या क्लोज एंडेड? ओपन एंडेड होगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक वर्ड कह करके अपनी बात को स्टॉप नहीं किया, बल्कि एक पूरा सेंटेंस बोला है, तो ये ओपन एंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों ही सेंटेंस क्या हो गए? इंट्रोगेटिव हो गए। ये भी आपका इंट्रोगेटिव हो गया। और अगर आपसे कोई पूछे कि इंट्रोगेटिव में किस टाइप का है, तो आप इसको बोलोगे क्लोज एंडेड। क्या बोलोगे? क्लोज एंडेड। ठीक है, और इसको क्या बोलोगे? ओपन एंडेड। ठीक है, हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है? हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है? यहां यस या नो का आंसर होगा या फिर डिटेल आंसर होगा? डिटेल आंसर होगा, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा? ओपन एंडेड होगा या फिर क्लोज एंडेड होगा? ओपन एंडेड। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और किस टाइप का हो जाएगा? ओपन एंडेड। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा हैप्पी बर्थडे। याद करो जरा, याद करो, आप अगर किसी का भी बर्थडे होता है, किसी का भी जन्मदिन होता है, तो आप क्या बोलते हो?
हैप्पी बर्थडे। आप किसी को मैसेज करते हो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, तो इसका मतलब आप बर्थडे को क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो। क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो। तो इसका मतलब जहां पर भी हम किसी सेंटेंस से किसी को विश करते हैं वो सेंटेंस हमारा कौन सा होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक है। आप बोलते हो ना हैप्पी जर्नी, बोलते हो ना हैप्पी जर्नी, आप किसी को क्या कह रहे हो, शुभकामना दे रहे हो कि भाई आपकी यात्रा कैसी हो, मंगलमय हो। ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया, क्लियर। ऑल द बेस्ट आपने बहुत बोला होगा, बहुत सारे लोगों को बोलते होगे ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप क्या कर रहे हो, किसी को विश कर रहे हो कि भाई सब कुछ अच्छा रहे, है ना, आपका एग्जाम अच्छा हो, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलो उसके बाद में मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब ये क्या है, गॉड से कोई प्रार्थना कर रहा है, गॉड से कोई प्रे कर रहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहे कि तुम टॉप करो खूब। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस कैसा हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया, तो आपको इस बात से समझ जाना चाहिए कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें या तो आपको विश मिलेगी, या तो आपको विश मिलेगी, या फिर आपको प्रे मिलेगी, या फिर आपको प्रे मिलेगी। ठीक है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। मैंने आपको बताया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनसे हमारे अंदर सडन फीलिंग क्रिएट होती है। ठीक है, जिनसे हमारे अंदर सडन फीलिंग क्रिएट होती है। क्रिकेट मैच हो रहा था, लास्ट बॉल पे इंडिया ने मैच जीत लिया, तो आप एकदम खुशी से उछल पड़ते हो। वो एक्सक्लेमेशन कैसा है, एक्सक्लामेटरी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हुर्रा ये वर्ड यहां पर यूज कर लिया गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा कैसा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, हाँ वो गांव में नहीं बकरी चलाते हुर्र हुर्र करते हैं ना ठीक, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। आप कोई भी सीन देखते हो, रेनबो देखते हो, कोई भी सीन देखते हो, तो आप उसकी तारीफ करने लगते हो, तो आपके अंदर क्या हुआ, फील हुआ ना, कहां से, यहां से हार्ट से फील हुआ ना आपको, तभी तो आपने बोला ना व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस कैसे होते हैं, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, उसके बाद में हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद करो प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो। हमेशा याद रखना जब भी किसी सेंटेंस से ऐसा लगे कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कोई कमांड दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो समझ जाओ वो सेंटेंस आपका कैसा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और हमेशा ध्यान रखना कि जो इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो वर्ब से होती है। किससे होती है, वर्ब से स्टार्टिंग। किससे होती है स्टार्टिंग, वर्ब से। तो देखो यहाँ पर वर्ब क्या है, हेल्प। तो इसका मतलब कैसा सेंटेंस है ये, इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, राइट। उसके बाद में ओपन द डोर, ओपन द डोर क्या होता है, डोर को ओपन करो। देखो स्टार्टिंग किससे, वर्ब से। कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कम हियर, यहां आओ। कैसा सेंटेंस है, सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर वर्ब सबसे पहले है, तो यहाँ ये भी कैसा हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ऑप्टेटिव हो गया, उसके बाद एक्सक्लामेटरी आ गया, फिर उसके बाद में आपका इंपरेटिव आ गया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस कुछ ऐसे सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, और इंफॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है या फिर वो निगेटिव वे में हो सकती है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में आपके WH वाले सेंटेंस आ जाएंगे, और क्लोज एंडेड में आपके यस या नो टाइप वाले आ जाएंगे। उसके बाद में ऑपरेटिव सेंटेंस, जहां पर विश हो और प्रे हो, वो सेंटेंस आपका कैसा होगा, ऑपरेटिव होगा। और जहां पर एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज किया जाए, हुर्रा, अलास, ब्रावो, आ, ओ, है ना, ये सारे वर्ड्स यूज किए जाए, तो वहां पर क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद में जहां पर ऑर्डर आ जाए, जहां पर कमांड आ जाए, जहां पर रिक्वेस्ट आ जाए,
वो सेंटेंस कैसा होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। और जहां पर विश और प्रे आएगी वो कैसा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ओके,